नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे लीकी टीट्स के बारे में। लीकी टीट्स एक ऐसी समस्या जिसमें पशुओं के थनों से दूध अपने आप निकलता रहता है। ये समस्या आजकल काफ़ी कॉमन हो गई है कि जब भी खासकर उन पशुओं में जो पहली बार भी आए हैं, और गायों में और ज़्यादा कॉमन मिलती है। तो जानते हैं इन बीमारी के क्या क्या कारण हो सकते हैं और हम इनको कैसे ठीक कर सकते हैं, और लास्ट में हम जानेंगे कि कैसे हम इन चीज़ों का बचाव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इनका क्या क्या कारण हो सकता है। लीकी टीट्स का जो मेन कारण है वो उसका पहले हम जान लेते हैं कि वो होता क्यों है। जैसे कि हर एक टूटी में टैप में जैसे आपने देखा होगा कि खोलने और बंद करने की सिस्टम होता है, वैसे ही थनों में भी भगवान ने नेचुरली रूप से स्फिंक्टर्स लगाए हुए हैं। अगर जब हम दूध निकालते हैं तब वो प्रेशर के साथ खुल जाते हैं, और जब हम प्रेशर रिलीज करते हैं तो वो बंद हो जाते हैं। कई बार होता क्या है कि किसी भी कारणवश वो स्फिंक्टर अपना काम करना बंद कर देता है। उसके बाद दूध रुक नहीं पाता थनों में और वो टपकने लग जाता है। तो उसी स्फिंक्टर की समस्या किस कारण हुई है वही जानेंगे आज हम, और उसी के इलाज के बारे में और बचाव के बारे में। तो जनरली मैस्टाइटिस आप लोगों ने सुना होगा। मैस्टाइटिस के कारण भी स्फिंक्टर में दिक्कत आ जाती है। दूसरा, एक वहाँ कोई इंजरी हुई हो तब वह जैसा आ सकती है। तीसरा, फॉल्टी मिल्किंग होती है। फॉल्टी मिल्किंग इन द सेंस के प्रेस कोई नया दूध दूध द्वारा है अभी अभी दूध निकालना सीखा है और थन काफ़ी नाजुक होते हैं, उस पर ज़्यादा प्रेशर लग गया तब भी वो स्फिंक्टर खराब हो सकते हैं। तो एक एक करके जानते हैं कि इनका क्या क्या बचाव हम कर सकते हैं। अगर मैस्टाइटिस है तो सिंपल सी है कि आपको अपना हो सके तो उसका टेस्ट करवाना है, और टेस्ट के अकॉर्डिंग वहाँ पे जो भी एंटीबायोटिक स्टेबल हो उस एंटीबायोटिक से उसका इलाज करवाना है। दूसरा बात आती है टीटी इंजरी की। डिपेंडिंग अपॉन कि टीट की इंजरी कैसी हुई है, क्या 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 उसके प्रिकॉशन है, वहाँ पे आप उस हिसाब से उसका समाधान कर सकते हैं। तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या का जो लीकी टीट का कारण है वो है कि पशु जब ब्याते हैं, खासकर हीफर पशु जो पहली बार ब्या रहे होते हैं, उनमें एक कारण होता है कि साइकोलॉजिकली एनिमल की कैपेबिलिटी काफ़ी लो होती है उस टाइम जब ब्याता है। तो उसको नहीं पता होल्ड करना आता कि दूध को होल्ड भी करना होता है। तो उस साइकोलॉजी को बनाने के लिए आप उसको दिन में 3 बार मिल्किंग कर सकते हो। धीरे धीरे पशु अपने आप उसको कर लेगा। तीसरा होता है कि मसलों की कमजोरी के कारण। मसलों की कमजोरी कहें तो हम कि जैसे पशु ब्याता है तो वहाँ पे जो थनों की मसलें होती हैं जिसमें स्फिंक्टर होते हैं वो कमज़ोर होते हैं। उनकी कमजोरी का कारण होता है कि वे मसल प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाती, और उन मसल को प्रॉपर डेवलप करवाने के लिए हम कुछ एक सप्लीमेंट्स का यूज़ करेंगे, और उन सप्लीमेंट्स को आप पशुओं को रूटीन में भी देते रहें। आप देखोगे कि जो मैं आप सप्लीमेंट आपको बताऊंगा तो उन सप्लीमेंट्स की काफ़ी अहमियत है, और जब भी कहीं भी किसी भी डॉक्टर से आप मिलोगे तो आपको अक्सर ये चीज़ें एक डॉक्टर आपको सजेस्ट करता रहेगा कि आप अपने पशुओं को डालते रहें। वही है कि क्योंकि शरीर में एक पूरी मशीनरी जो है वो छोटी छोटी चीज़ों से मिलके बनी है, और उनमें से किसी भी एक चीज़ की कमी हो जाती है तो वो अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती। तो मेनली जो हीफर्स में और जो नया ब्याया पशु है उसमें जो लीकी टीट्स की समस्या आती है उसमें रीज़न होता है कि वो वहाँ पे फॉस्फोरस की कमी होती है और कुछ एक और अदर मिनरल्स की कमी होती है। तो इसके लिए आप कोई भी एक फॉस्फोरस की टैबलेट जो आती है, टोनोफॉस्फोन भी आती, इंजेक्शन भी आता है फॉस्फोरस का सप्लीमेंट, एक वो लगवा के साथ में आप मिनरल्स स्टार्ट कर सकते हैं। मिनरल्स में आप कोई भी एक अच्छे क्वालिटी का मिनरल मिक्सचर शुरू कर लीजिए, और एक माइक्रो मिनरल्स का इंजेक्शन भी लगवा लीजिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये समस्याएं पशु से रिकवर होती जा रही है, और पशु के थनों में दूध होल्ड होने लग गया है। लेकिन साथियों, ये चीज़ें होने में टाइम लगेगा, क्योंकि शरीर की कमी जितनी जल्दी आती है उससे कहीं ज़्यादा दूर समय लेके दूर होती है। तो धीरे धीरे आप थोड़ा पेशेंस रखिए,
15 से 20 दिन में आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। जब तक आप 5 किलो के करीब मिनरल मिक्सचर पशु को ख़त्म करेंगे, तब तक आपका लीकी टीथ की समस्या कुछ हद तक बंद हो जाएगी। अगर बाई चांस जो फाइनल और लास्ट कंडीशन आती है जिसमें कोई इलाज संभव नहीं होता, वो होता है कि जब भी पशु ब्याता है तो उस पशु को थनों के स्फिंक्टर ही खराब होते हैं। तो ये बाई बर्थ है, बाई नेचुरल चीज़ें हैं, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। ना तो हम स्फिंक्टर लगा सकते, कई बार हम उसमें प्लग्स यूज़ कर लेते हैं, लेकिन उस प्लग को यूज़ करते वक्त काफ़ी साफ़ सफाई का ध्यान रखना पड़ता है। अगर हम साफ़ सफाई नहीं रखेंगे तो हो सकता है कि वहाँ पे मैस्टाइटिस भी हो जाए। तो दोस्तों, लीकी टीथ एक छोटी सी समस्या हो सकती है, लेकिन अगर इग्नोर किया तो हमें काफ़ी दूध का भी नुकसान होगा, हमारे पशु का भी नुकसान होगा, अल्टीमेटली हमारी इनकम पे फ़र्क पड़ेगा। तो अर्ली डिटेक्शन से, साफ़ सफाई से और सही मिल्किंग प्रैक्टिस से हम 100% कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने पशुपालक साथियों के बीच में शेयर करते रहिए। धन्यवाद।